तो दोस्तों स्वागत है आप लोग हमारे चैनल रेडी फॉर सक्सेस में। तो हमारा टॉपिक है आज का नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर आज का है 4। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, यानी कि क्वेश्चन का कहने का क्या तात्पर्य है या हमसे वो क्या कराना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0.999, ठीक है, डैश 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 दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो 9 है ना, इसके ऊपर एक बार लगा दो, पर बाकी सबको ख़त्म करो। मतलब ये है कि 0.9, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये केवल 9 ही रिपीट होता हुआ आगे जा रहा है। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर ये दशमलव फॉर्म में है तो हमको आप बताओ कि P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं अगर कोई मान इस तरह से दिया जाए तो। ठीक है, बस इसी के रूप में हमको व्यक्त करना है। क्या आप अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता सार्थकता पर क्या करें, चर्चा करें। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो इससे पहले था हमारा 3 का, उसमें भी हम लोग पढ़े हैं कि कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं फ्रैक्शन के रूप में। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए क्या करना है कि P/Q के रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हल। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम नोट करेंगे। ठीक है, 0.99 ऐसे ये क्या हो रहा है, रिपीट होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, ओके, अब हम इसको मानते हैं किसके बराबर, कि x के बराबर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि यह यहाँ पे लिखते हैं माना x बराबर हमारा है 0.999 और ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा समीकरण 1 है। सिंपली नंबर कितना है जो रिपीट हो रहा है, एक ही तो नंबर है जो रिपीट हो रहा है, वो है 9। यानी कि पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद केवल 9 ही नंबर है जो बार बार वो रिपीट होता हुआ जा रहा है। इसके ऊपर हम लोग बार लगाते थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखा ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या देखे कि कोई संख्या है, ऐसे 7 लिखा है, 0.7, इसके ऊपर क्या है कि बार लगा है। तो हम लोग इसको जब ओपन करते थे तो 7 7 7 ऐसे ऐसे करते हुए जाते थे। ठीक है, तो ऐसे ही इसको यहाँ पे क्या कर दिया है कि यहाँ पे ओपन करके दे दिया है। ठीक है, तो हम इसको सेम टू सेम लिख देंगे, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में क्या कराने पर, 10 से गुणा कराने पर। ओके, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लोग 10 से गुणा क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एक ही नंबर, दशमलव के बाद एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई और नंबर होता साथ में तो भाग देते 100 से या फिर गुणा करते 100 से। ठीक है, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, केवल 10 से गुणा करेंगे। 2 नंबर रिपीट करेगा 100 से गुणा कराएंगे। 3 नंबर रिपीट करेगा तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो गुणा कराते हैं समीकरण में, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 इंटू एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इजकल टू 0.9। तो ये जो पॉइंट है, ये 10 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा दशमलव आगे चला जाएगा, एक डिजिट आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, सीधे लिखेंगे क्या, 9.999
और ये रिपीट होता हुआ चला जाएगा। ये हमको मिल गया समीकरण दूसरा। अब हमारा तीसरा क्या टारगेट होता था कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करते थे, ताकि दशमलव की बाद की संख्याएं को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी उसको हटा दें। ठीक है, ये हमारा मकसद होता था। तभी तो हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो लिखते हैं कि समीकरण दो में से किसको घटाने पर, समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। तो क्या मिलता है हमको मिलता है 10x बराबर 9.999, ऐसे रिपीट कर दो जाएगा। और हमारा जो पहला समीकरण था वो था x बराबर 0.999, ऐसे रिपीट करता हो जाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते थे तो हमको क्या मिलता था, यहाँ पे देखो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 में से 1x कम कर दो, ये मान लो 1 छिपा रहता है तो 1x कर दो 9 हो जाएगा। तो 9x इक्वल टू पॉइंट के बाद सभी कटन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी घटाने पर पॉइंट के वाले सभी खत्म हो गया। अभी 9 में से 0 कम करो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा। ये चीज़ हमको मिल गया ना। अब क्या कर सकते हैं इसको, अब फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं आसानी से। तो x इक्वल टू 9 और जो इधर का x है जो 9 के x के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो इधर आकर के बट्टा में हो जाएगा 9। ठीक है, कोई डाउट हो पूछ लेना एक बार, मुश्किल नहीं, मैं दोबारा बट्टी बना दूंगा आपको। ठीक है, अब ये 9 से 9 कट जाएगा तो हमको क्या मिल गया, 1। क्या ये एक 1 जो लिखा गया है, क्या वो एक फ्रैक्शन के रूप में है या नहीं है, ये बताइए। है, क्यों, क्योंकि हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, तो 1/1 के रूप में, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से हम जब भाग देते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है, वो एक ही रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो भाग देकर देख सकते हो, 1 में 1 से भाग दो तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, ये कट जाएगा तो हमको मिल गया 1। ठीक है, तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। और वहाँ पे हम नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई डाउट हो पूछ लो, मुश्किल नहीं है। हमारा दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन करें, और वहाँ पे आप लोगों को परमिशन दिया जाता है कि आप लोग अपने क्वेश्चन को फ़ोटो खींच करके और पोस्ट करें। ठीक है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, या ग्रुप में जो भी व्यक्ति होंगे जो उसमें जुड़े हैं, अगर उनमें से किसी को सवाल को आता है तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है, सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।